नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई है। यह एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? पूछ रहा है हम लोग से कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है ईएम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब उच्च ऊर्जा की भी फोटोन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? जब यूवी फोटोन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अवचलित हो जाती है। गोलीय गोल के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? गोलीय गोल के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साबुन के एक बुलबुले की अपशिष्ट करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन के एक बुलबुले को अपशिष्ट करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या? इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराड हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवेश वितरण से क्या होती है? आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा का हानि होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्रों में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत होता है तो क्या होता है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेन ग्रास जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिसमें उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करती है ध्रुव को। किसको पुष्टि करती है? ध्रुव को। यह क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है एकदम एग्जाम से रिलेटेड। इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण से। इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है? वर्ण विक्षेपण से। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखता है? यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, कि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? तो यह पृथ्वी का रंग काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है और न्यूनतम विचलन के लिए अपतन कोण का मान क्या होगा? तो इसका अपतन कोण का मान हो गया 45 डिग्री हो जाएगा। यह एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, बार बार हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। कांच n बराबर 1.5 के पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m तथा अपतन कोण r है, तो इसके बीच संबंध क्या होगा? तो इसका बीच संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। वायु में ये सब न्यूमेरिकल है, ये सब न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रहे हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की संबंध क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। n बराबर a+b लैम्डा स्क्वायर। प्रकाश के तरंग का आकार क्या होता है? प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इसकी आकृति होती है। इन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी n-1 बटा n-1 इंटू ए हो जाएगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा μ-1 इंटू ए। निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए दोस्तों, ये 2022-2020 में पूछा है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? यानी कि जब छोटा अक्षर को लिखा हो तो उसको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो इसको करेंगे 5 सेमी फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। प्रकाश का चाल वेग
चाल वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम होता है, तो यह होगा किसमें होता है, कांच में होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किससे होता है, किससे बना होता है, मतलब फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य किससे बना होता है, तो वह बना होता है उत्तल लेंस से। किसी दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो ये होता है समतल अथवा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग इसे क्वेश्चन का लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपना और याद कर लीजिएगा। यह एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।